तो अब अगर आपने भगवान पाना है, भगवान के घर जाना है, इस गंदे नरक से निकलना है, तो सारी बात उदास बताओ न, अमल करियो। देखो संतान है अच्छी बात है, अगर आप भी और संतान भी भक्ति नहीं करती तो ये करने के नहीं। आप भक्ति करते हो और आपकी संतान भी मार्ग पकड़ गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, शंका नहीं, एक लेवा एक देवा दो तुम, कोई किसी का पिता नहीं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है और ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये आपका कोई नहीं है। आज मृत्यु हो जाएगी, कल बाप तक कितना गधा बनेगा, माँ बनेगी कितना अच्छे कर्मवान मनुष्य हो जाएगी, तो दूसरी जगह स्त्री पैदा हो जाएगी, वही वाला पति गधा बनकर घूम रहा है। बेटा पता नहीं कहाँ पशु बनेगा, बेटी पता नहीं कहाँ। ये शरीर छूटता जाएगा, न्यारे न्यारे सपने में भी नहीं मिल सकते तुम आपस में। कहते ईर्ष्या के चिपटे बैठे हो, हाँ खोल लो। अब आप परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो। अब उसको पता है कैसे ट्रीटमेंट आपका करना होगा, अगर करवाना है तो। यही तो भूल गिर रखी है, यू मेरा परिवार मेरा, रिश्तेदार मेरा। ठीक है, ये अस्थायी जुगाड़ को भी निभाना पड़ेगा, इससे दूर नहीं भाग सकते। क्यों, एक लेवा एक देवा दो तुम, लेन देन करना पड़ेगा। और हम समर्थ की शरण में आ जाएंगे तो इस लेन देन को बहुत हल्का कर देगा, अपने कोटे तो पूरे कर देगा। तो बच्चों, गौरी शंकर से उनका नाम बदल दिया, नूर अली गौरी शंकर का। सरस्वती का नाम नीमा, नियामत। तो उनको नीरू और नीमा कहने लगे। उनका संतान नहीं दी दाता ने, वो नहीं चाहते थे कि ये फंसे फिर दोबारा इस नरक में। ना संतान जन्म में क्या दिक्कत आओ थी उनके, बाएं हाथ का खेल है। तो बच्चों, परमात्मा संतान दे सकते थे, जैसे अब्राहम सुल्तान था, हम तो धन मांगते फिरा, हे भगवान धन दे दे धन दे दे, और धन में सड़े था। उसको उसका संतान और रानी गगन तार रखे थे, घोड़े घोड़े कितने थे। उस नरक से निकाल अपनी उस आत्मा को गड़ने नहीं दिया, उसमें सड़ने नहीं दिया उसने। बच्चों ये ऑपरेशन है, एक्स्ट्रा आइटम रहने को नहीं दिया आपके पास। जिनकी जरूरत है उसमें कसर नहीं छोड़ेगा, आप नोट कर लो। साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जा। अब जिनका संतान नहीं है ना बच्चों, संसार तो कुछ भी कहे, पर दास के उसको ऊपर अमल कर लो। उन्होंने लगातार कई जीवन भगवान के संपर्क में आते रहे, पार बेशक ना हुए, पर मर्यादा घड़ी गजब की रखी उन्होंने। किसी का मारा नहीं, ना किसी का रखा, ना किसी को तंग किया, यानी लेन देन बढ़ाया को नहीं, अपना पल्ला बोझ कर जीवन जिए। आज वो आत्मा मालिक की शरण में आ गए, तो अब वो संतान मांगेंगे तो भगवान ना दे, क्योंकि उनका संस्कार खत्म हो चुका है। वो क्यों फंसा होगा इस अपने बच्चे सड़ंगे में। उनका तो अगला कदम सतलोक में है। देखो बहुत जबरदस्त काम है, समझो इस बात को। संतान बुरी नहीं, यदि भक्ति पर लगी जाती। अब किसी का लड़की लड़की है, लड़का नहीं। लड़कियां का वहम कहां से पैदा हुआ, इन पैदा कर रखा था नकलियों में, कि बेटा ना होया था के जी ना है। लड़की को तो संतान भी नहीं माना जाता था, कि बड़ा लड़का मृत्यु हो ना, जब अंतिम संस्कार करा तो गति हो गया, ज्येष्ठ पुत्र मुखाग्नि दे, उसकी गति होती है। अरे रामचंद्र का वनवास होगा और वो जा लिया जंगल में, राजा दशरथ बाद में चौबारे पड़कर मर गया। रामचंद्र नहीं आया, उसने मुखाग्नि दे, जेठा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था। तो फिर इसका मतलब दशरथ की गति हुई है को नहीं, वो पुत्र होते हुए भी उस व्यवस्था से वंचित रहेगा। तो ये अज्ञान भरा पड़ा था, हमारे समझ में आवे नहीं थी, उनकी सारी मान्यता थे जो झूठ बोलते थे जितने।
अब कबीर साहब कहते हैं लड़की लड़की है ना, वो लड़के वालों से भी सुखी मान लेना, वो अच्छी आत्मा है, संस्कार बढ़िया हो। अब ये सारी बात उल्टी है संसार से हमारी, इसलिए ये सारी उठपटांग सी लगे। भक्ति मार्ग में जो दाता जैसे रखे न रही, ज्यादा तड़पण की जरूरत थी, ज्यादा कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है बेटे हो, बेटा बिना भी काम नहीं चलता, बेटी बेटियां अपनेगा क्या, और बेटे बेटा के जाटेंगे जो बेटी ना भी तय। तो जो व्यवस्था भी आखिर में यहाँ के आपने अर्पणा होगा, ज्यों राखूं त्यों ही रहूं, मेरा के चारा खाने जात खरीद हो गुलाम तुम्हारा। ये भगवान जैसे रखो, बेटा दो, पालेंगे पोसेंगे आपकी आत्मा ने, राह पर लावांगे और छक कर आपके बच्चों की सेवा करेंगे, क्योंकि हम तो नौकर है मालिक के। संतान परमात्मा के बच्चे मान लो सेठ के, जो हमने सब न दे रहा है, उनके लिए भी हमारे लिए भी। बेटी होगी, बेटी को भी पैसे पालेंगे। अब तो बेटी देवी होगी, बेटी को क्यों बुरा मान रखा था, ऐसा जुल्म देखा हमने। बेटियों हो जाती थी जिनका रोया करते, माथे ठड़का करते, हम देखा करते छोटे छोटे। हमारे पड़ोस में एक ने 3 बेटी मार दी, कति संभाली नहीं कि मर जा, ठीक से खेत में चले जाते, भूखी पैसी काग होकर उनको मर जाती। बेटा भगवान ने भी नहीं दिया, फिर बेटी हुई। उसने किसी से जाड़े झपटे पूछा ताछी करवाई, जंतर मंतर ये हाथ दिखाए, उसने कहा जब तक तेरी बेटी नहीं जीवेगी ना, तेरा बेटा नहीं होगा और ना जीवेगा। तो उस पाप आत्मा ने एक लड़की जीवित रखी, जब उसका 2 लड़के हुए, बड़े हो लिए, जब उन्हें रोज कुटे, दूर थी पिटती दिख सुना। बच्चों समझ लो इन बात, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतो। बेटी को ये कैसे दुश्मन मान रखा था हमने कि दान देना पड़ेगा, दहेज देना, ब्याना, यूं करना, फलाना करना, और कभी छूचक कभी खोथड़ी के देशनदारी, ऐसा हमने अपने ऊपर आप लाद रखा था। ये वजन दाता ने ठा के दर दिया, मेरे बच्चा ने इस बात को मान लिया कि सफर में चलने वाले व्यक्ति को वो थोड़ा सामान लेकर चलना चाहिए। तो बच्चों इस मार्ग पर मालिक जैसे रखे। कबीर साहब कहते हैं राम रटत कन्या भली, साकट बुलाना पूत, और छेरी के गल में गलत ना, जिसमें दूध न मूत। जैसे बकरी के गल में एक थन जैसा लटका रहा खालड़ा का, और एक आने का निखाम का वजन है। तो इसी प्रकार वो बेटा जो भक्ति नहीं करता, बेटा भक्ति करता तो देवता है हमारा, और बेटी करती है तो देवी का रूप होगी। और अब बेटी कैसे हम विदा करते हैं, कितनी प्यारी लगती है, चिंता करने की जरूरत नहीं होती किसी बात के, मालिक की शरण में आ गई तो एक देख लो आप, आपके संस्कार चेंज कर दिए दाता, और इसे बदल देगा ना, देखते रह जाओगे कि भगवान सचमुच जिसा सुना था दाता, ये किस पाए आप तो दो इन बातों के ऊपर वो कैसे कष्ट उठा रहा है, कैसे हमारे लिए बेइज्जत हो रहा है। जैसे इब्राहिम सुल्तान के वहां जाकर एक बंदी नौकरानी बन गया, उसकी चारपाई बिछाई, बिस्तर लगाया, और उसने उसका 3 कोरडे मारे। उसको अकल ठिकाना करने गए थे कि मैं एक घड़ी इनसे जहां पर सोई था तो मेरा यो हाल हुई, तो सो जब सुराता तेरा के हाल विदाता। चक्कर आ गया उस वक्त को, खान साहब को। तो बच्चे हमारे लिए इतना कष्ट पा रही है, देखी ताके पड़े पानी में, और कित वहां जो लाए के घर जा खाना ना पीना टाइम तक ढंग का नहीं। तो वो हमारे को से कितना प्यार करता है, हम इतने निकम्मे हो गए, इसने वहां भी छोड़ आए और अब भी इसका ठोकर मारा। इसकी इस उपकार का भी हम कोई ऐसा नहीं मानते। पड़ा हुआ था आपको आज ऐसे समय में जन्म दे दिया मालिक ने घुमा फिरा के, अब आप समझदार बना दिए, उपकरण दे दिए, घर बैठे मालिक की चर्चा, और कैसे ध्यान से कैसे आनंद ले रहे हो। ये भगवान पे ना नहीं मिल सकती ना, ये सारी उम्र ये बकवाद कर करके मर गए हम। सोचो ये बातें संसार की, ये कर लो वो कर लो, वो ने बोला मैं न्यू कर दूंगा, ये सारी बकवाद काल न ला रखी।
ये दाता की व्यवस्था है जो आज तुम्हारे ऊपर अमृत का आजार है।